प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.5 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। पहला खंड है 2 माइनस √5। 2 एक परिमेय संख्या है किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। दूसरे खंड में है 3 प्लस √23, एक ब्रैकेट में है माइनस √23, ब्रैकेट को खोल देंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, तो √23 से √23 समाप्त हो जाएगा तो बचेगा 3। 3 को 3/1 के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह परिमेय संख्या है। तीसरे खंड में है 2 √7/7 √7, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 बचा, तो यह P/Q का रूप है, तो यह एक परिमेय संख्या है। चौथा खंड है 1/√2। √2 का मान होता है 1.4142 एंड सो ऑन। यह एक अपरिमेय संख्या है। जब हम 1 को √2 से भाग करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। पांचवा खंड है 2π। पाई का मान होता है 3.1415 एंड सो ऑन। यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2π भी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न संख्या 2 सरल करने के लिए है 3 प्लस √3 और दूसरी ब्रैकेट में है 2 प्लस √2। अब हमें इनके बीच में कोई निशान नहीं है, दोनों ब्रैकेटों के बीच में, तो हम यहाँ पर गुणा मानेंगे। तो 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 की गुणा करेंगे, तो पहले हम 3 से कर रहे हैं, दूसरी ब्रैकेट में गुणा तो 3 ब्रैकेट 2 प्लस √2 प्लस अब √3 से गुणा कर रहे हैं तो √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2। अब 3 से गुणा करेंगे, पहली ब्रैकेट में 3 दूनी 6 प्लस 3 √2 और √3 से गुणा करेंगे तो 2 √3 प्लस √6। इसमें कुछ भी आपस में नहीं जुड़ता है, एक जैसा नहीं है, तो कुछ भी न जुड़ रहा है न घट रहा है, तो हम प्रश्न को यहीं पर ही छोड़ देंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। खंड संख्या 2 है 3 प्लस √3 और गुणा में है इसके साथ 3 माइनस √3, तो हम सर्वसमीका a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b² का उपयोग करेंगे। तो a के स्थान पर 3 लिखा है और b के स्थान पर √3 लिखा है, तो यह हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस √3 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 माइनस √3 का वर्ग 3, तो 9 माइनस 3 अर्थात 6। थर्ड है हमारा 5 प्लस √2 का वर्ग, तो सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² से, तो यह हो जाएगा √5 का वर्ग प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का वर्ग। यहाँ पर a के स्थान पर है √5 और b के स्थान पर है √2, तो √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। √5 और √2 की गुणा हो जाएगी √10, तो यह हो जाएगा 5 प्लस 2 √10 प्लस 2, 5 और 2 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 2 7 प्लस 2 √10 प्राप्त होगा। चौथा खंड है √5 माइनस √2 और दूसरी ब्रैकेट में गुणा में है √5 प्लस √2, तो सर्वसमीका a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a² माइनस b² से, तो √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, √5 का वर्ग 5 माइनस √2 का वर्ग 2, 5 माइनस 2 अर्थात 3। प्रश्न संख्या 3 है, जब पाई को वृत्त की परिधि C तथा उसके व्यास D के अनुपात से व्यक्त किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है, तब यह प्रतीत होता है कि पाई एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q का रूप होती है। वास्तव में जब हम किसी स्केल से अथवा किसी अन्य युक्ति से C और D का मान ज्ञात करते हैं, तो हमें C और D के केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होते हैं। हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C और D अपरिमेय संख्याएं हैं, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न संख्या 4 में हमें वर्गमूल √9.3 को ज्यामितीय रूप से संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है।
तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक रेखा ए बी खींच लेते हैं। उसके पश्चात हम इसमें 1 सेंटीमीटर की रेखा बी सी बढ़ा देते हैं। तो ए बी 9.3 सेंटीमीटर है, बी सी 1 सेंटीमीटर है, तो यह हो जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। तो अब हम रेखा ए सी का अर्धक करेंगे। तो इसका अर्धक करने के लिए प्रकार में हम ए सी के आधे से अधिक दूरी लेकर के रेखा के ऊपर तथा नीचे दोनों ओर चाप लगाते हैं। इसी प्रकार हम सी से भी चाप लगाएंगे। तो यह दोनों चाप इस तरीके से वृत्तों पर रेखा के ऊपर और रेखा के नीचे काटते हैं। अब इनको हम आपस में मिला देते हैं। तो यह रेखा AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करेंगे। अब हम दूरी OA अथवा OC को प्रकार में लेकर के एक अर्धवृत्त खींचते हैं। यह अर्धवृत्त मैंने हरे रंग से दिखाया हुआ है। तो यह अर्धवृत्त खींच देते हैं OA और OC को त्रिज्या मानते हुए। तो यह अर्धवृत्त आ जाता है। और B से हम एक लंब BD खींच देते हैं। यह नीले रंग से दर्शाया गया है। तो रेखा BD जो है वह वर्गमूल 9.3 अर्थात √9.3 होगी। अब हम प्रकार में दूरी BD ले लेंगे और बिंदु B को केंद्र मानकर एक रेखा खींचेंगे। तो एक चाप खींचेंगे। तो यह चाप DE इस रेखा AC को आगे बढ़ाएंगे तो यह बिंदु E पर काटता है। तो BE दूरी जो है वह 9.3 है। इसको हम संख्या रेखा पर कहीं पर भी दर्शा सकते हैं यहां से लेकर के। तो BD बराबर BE बराबर 9.3 वर्गमूल 9.3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस रचना के द्वारा इसको बना सकते हैं। केवल इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, अर्धवृत्त जो हमें O से बनाना है उसकी त्रिज्या OA लेनी है या OC लेनी है और प्रकार की जो नोक है वो बिंदु O पर रखनी है। और जब हम BD जो हमारी वर्गमूल 9.3 है इसको संख्या रेखा पर लेकर के आएंगे तो हमें प्रकार में BD दूरी भरनी है और प्रकार की जो नोक है वह बिंदु B पर होगी, तब यह चाप DE आएगा। कई बार छात्र क्या करते हैं, बिंदु O से खींचने का प्रयास करते हैं या OD दूरी को प्रकार में भर करके बनाएंगे तो वह वहीं पर आ जाएगा वृत्त। तो 9.3 को वर्गमूल 9.3 को शो करने के लिए बिंदु B पर ही प्रकार की नोक रखेंगे। इस बात का विशेष रूप से सावधानी रखनी है। तो इस प्रकार यह हमारा प्रश्न संख्या 4 समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो 1/√7 है तो अंश तथा हर में √7 से गुणा करेंगे। तो 1 गुणा √7 बटे √7 गुणा √7, तो √7 और √7 की गुणा 7 होती है। तो हर का परिमेयकरण होकर 7 हो जाएगा और अंश में √7 रहेगा। तो यह हो जाएगा √7 बटे 7। दूसरे खंड में संख्या है हमारी 1/√7 माइनस √6। अंश तथा हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6। अब यह हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे √7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6। तो हर में हम सर्वसमीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² का उपयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। तो √7 प्लस √6 बटे √7 का वर्ग होता है 7 माइनस √6 का वर्ग होता है 6। तो √7 प्लस √6 बटे 1, तो अर्थात √7 प्लस √6 आंसर प्राप्त होगा। तीसरे खंड में प्रश्न है हमारा 1/√5 प्लस √2 अंश तथा हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर।
तो 1 गुणा √5 माइनस √2 बटे √5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2। सर्व समीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a² माइनस b² का उपयोग करेंगे। तो √5 माइनस √2 बटे √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो √5 माइनस √2 बटे 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि √5 का वर्ग 5 होता है और √2 का वर्ग 2 होता है। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। तो √5 माइनस √2 बटे 3। चौथा खंड है हमारा 1 बटे √7 माइनस √2। तो अंश तथा हर में √7 प्लस √2 से गुणा करेंगे। तो 1 बटे √7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। अब हर में हम सर्व समीका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² का उपयोग करेंगे और अंश में 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो समीका हमारा प्रश्न हो जाएगा √7 प्लस 2 बटे √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। √7 का वर्ग 7 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आएगा। तो हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा √7 प्लस √2 आएगा। इन हर के परिमेयकरण करने वाले प्रश्नों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप ध्यान दें सभी प्रश्नों को, तो आपको जो हर में लिखी हुई संख्या है हम उसी से गुणा करते हैं, केवल उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे दूसरे खंड में हर है हमारा √7 माइनस √6। तो माइनस के स्थान पर हम अंश तथा हर में गुणा करने के लिए प्लस लेंगे, अर्थात √7 प्लस √6 ले लेंगे। इसी प्रकार तीसरे खंड में हर है हमारा √5 प्लस √2। तो हम यहाँ पर संख्याएं तो यही लेंगे, अंक केवल प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, अर्थात √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे। अब चौथे खंड को देखें तो यहाँ पर हर है हमारा √7 माइनस 2। तो हमने माइनस के स्थान पर केवल प्लस करना है, तो √7 प्लस 2। तो कुल मिलाकर के केवल हमें इतनी ही सावधानी रखनी है कि हमें विपरीत चिन्ह वाली संख्या लेनी है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस वाली से अंश तथा हर में गुणा करेंगे, तब हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाता है। आशा है कि आपको यह प्रश्नावली अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।